नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग से पंगा लेना तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों ही नेताओं को भारी पड़ता नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है, जिस पर चुनाव आयोग ने सबूत को सामने रखते हुए तेजस्वी यादव के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। तो झूठ बोलकर तो तेजस्वी यादव फंसी गए हैं, पर राहुल गांधी जो बार बार चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं, उनके झूठ का भी पर्दाफाश चुनाव आयोग ने कर दिया है। तो एक एक कर तमाम अपडेट आपको बताएंगे कि कैसे चुनाव से पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ही बुरे फंस गए हैं। और इस पर ताजा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर बनीश कुमार। पहले बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव पे, क्यों झूठ बोल रहे हैं? हालांकि झूठ का खुलासा हो चुका है, लेकिन इस तरह की झूठ की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, खुलासा ही नहीं हुआ है। एक बड़ी खबर मैं आपको दे दूं, इलेक्शन कमीशन इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जा रहा है। और आपको मैं बता दूं, दो वोटर आई कार्ड बनाना कानूनन जुर्म है। 1 साल की सजा या हेवी पेनल्टी, जुर्माना, या दोनों ही मिल सकता है। तो अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा कि जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना ही जुर्म जो है आपने कबूल किया है, इसके ऊपर तो इनके ऊपर एफआईआर, इनको तो सजा भी हो सकती है। मामला बड़ा संगीन होता चला जा रहा है। क्यों हो रहा है, पहले आप इस बात को समझिए। होता क्या है, जब आप पढ़े लिखे नहीं होते हैं ना, आप सलाहकारों के इशारे पे आप काम करते हो। अगर आपका मान लीजिए नॉर्मल आपका नाम जो है वोटर लिस्ट से कट गया, तो व्हाट विल द फर्स्ट स्टेप दैट यू आर गोइंग टू टेक? कह रहे मेरा नाम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या फिर हम अपना नाम जुड़वाने के लिए कोशिश करेंगे। आपने किया? नहीं किया। आप आ गए आनन फानन, पता नहीं कौन फोटोशॉप किया या क्या किया, नहीं किया, और आकर के आप जो है पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर जो है आपने लांछन लगाना शुरू कर दिया कि देखिए लिस्ट आ गई। एसआईआर में घपला तो पहले से ही हम कह रहे थे, मेरा नाम ही नहीं है, अब मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा? और उन्होंने बताया कि ये देखिए, ये मेरी आईडी है ना। तेजस्वी यादव जो है वो शेयर किए, जिसके लास्ट में 6120, ये एपिक नंबर है। मतलब एपिक नंबर एक व्यक्ति का जो बिल्कुल अनोखा नंबर है, ये चेंज नहीं होता। तो आपने ये दिखाया 6120 वाला, और ये कहा कि देखिए ये मेरा वोटर आई कार्ड है, पिछले का एपिक नंबर, और मेरा नाम नहीं है। मतलब घोटाला घपला हो रहा है। इलेक्शन कमीशन के पास मामला पहुंचा। इलेक्शन कमीशन ने फौरन इनके पुराने एफिडेविट को निकाला। पिछले बार जो चुनाव लड़े थे, तो वहां जो वोटर आई कार्ड जो दिया था उसमें लास्ट में 228 है, और उसको निकाल करके ये बताया कि भाई साहब, आपका नाम आपके पिताजी के नाम के साथ बकायदा वोटर लिस्ट के अंदर में है, आप झूठ बोल रहे हो। और इलेक्शन कमीशन ने फौरन कहा कि अब हम इस बात की जांच करेंगे कि जो एपिक नंबर दिखा करके आपने कहा कि ये मेरा वोटर आई कार्ड है और हमारा नाम काट दिया गया है, वो आप लाए कहां से? क्योंकि अब जब इस वोटर आई कार्ड जो तेजस्वी यादव दिखा रहे हैं, उसका तो कहीं कोई नामो निशान नहीं है। न इस बार, न पहली बार, न पिछली बार, ये कभी बना ही नहीं। तो फिर ये फर्जीवाड़ा करते हुए आप, तो इसका मतलब है दो जुर्म, एक तो डबल और फर्जी, और तीसरा आपने पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश की। तो कई सारे, और ये खबर आ रही है कि अब इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होगा और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो एक तो बहुत बुरी तरीके से फंस गए। फंस तो गए हैं, चुनाव है, लेकिन लगता है कि राहुल गांधी पर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी तो हर दिन चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं। कहते हैं कि मेरे पास एटम बम है, जब फूटेगा तो चुनाव अधिकार के जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। वो सबूत क्यों नहीं दिखा रहे हैं? हर दिन बड़े बड़े बयान दे रहे हैं चुनाव आयोग के खिलाफ। राहुल गांधी तो बच गए,
कैसे बच गए? वो बच इसलिए गए क्योंकि ये देर शाम में उनका आया। शाम के बाद राहुल गांधी जो है अवेलेबल नहीं होते हैं, शाम के बाद उनका अपना पर्सनल एंगेजमेंट्स होता है। तो अगर ये दिन में हुआ होता तो आप यकीन मानिए फिर राहुल गांधी भी ट्वीट कर दिए होते कि देखिए मैं सही कह रहा था, मैं सही कह रहा था कि एसआईआर में जो है घपलाबाजी हो रहा है, हमारे नेता को, हमारा जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उसका ही नाम काट दिया, आम जनता का क्या होगा, तमाम तरह की बातें तो वो नहीं किए। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने लगातार इलेक्शन सिस्टम इज डेड, सब कुछ डेड है, और कोई एटम बम के बारे में वो बात कर रहे हैं कि हमने अगर दे दिया तो एटम बम फट जाएगा, है ना। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई आपको तो हमने बुलाया था कि भाई इधर उधर एटम बम क्यों मारोगे, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर ही आ जाओ, यहीं पे एटम बम फोड़ देना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, पूरा इलेक्शन कमीशन अपने आप धुआं धुआं हो जाता। तो आपको ईमेल किया गया, आप नहीं गए, आपको चिट्ठी भेजा गया, आप नहीं गए, आप बाहर से जो है आप बवाल कर रहे हो। तो सारा डिटेल उन्होंने पूरी जानकारी दी कि आपने पहले महाराष्ट्र के बारे में कहा, 2024 लोकसभा के बारे में भी आरोप लगाए। तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का भी तो हमने सारा डिटेल, जो 8 हारे हुए प्रत्याशी आए थे, जो कांग्रेस पार्टी के उस आरोप को लेकर के आए थे कि अचानक से संख्या जो है वो बढ़ गया। अब दिक्कत क्या है, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में राहुल गांधी जो आर्गुमेंट दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि संख्या बढ़ा दी गई, और यहां बिहार में वो कह रहे हैं कि संख्या को घटाया जा रहा है। भाई एक जगह पे रहो, कभी ईवीएम खराब है तो कभी फर्जीवाड़ा है, तो किसी तरीके से आप ये काम कर रहे हो। तो ये जो एसआईआर के ऊपर उन्होंने कहा, तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से डिटेल जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि देखिए आप तो एक काम मत करो, ये कि आप रोज जो है उठ करके इस तरह की बातें आप करते हो, दिस इज नॉट करेक्ट, बिना सिर पैर की बात है, बिना सिर पैर की बातें। और ये देखिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी लीडर ऑफ अपोजिशन के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहा हो कि भाई आप बिल्कुल बचकानी बातें कर रहे हैं, बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं, आपके पास कोई तथ्य नहीं होता है, आप जो है सिर्फ हवा बनाने में जुटे हुए हैं। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। राहुल गांधी अगर सीरियस हैं अपने आरोपों को लेकर के, आदर ही शुड गो टू इलेक्शन कमीशन और ही शुड मूव टू सुप्रीम कोर्ट। इतने सारे वकीलों को तो आप, एक वकीलों का एक तो पूरा ग्रुप आप बना रहे हो, है ना, तमाम वकीलों के साथ बैठ करके कोई लीगल सेल की बैठक और मीटिंग आपने की, और उसके बाद आपने जो सनसनीखेज बातें जो की इलेक्शन कमीशन के लिए, तो इलेक्शन कमीशन ने प्रॉपर जवाब दिया और ये कहा कि 10 कंप्लेंट आए थे लोकसभा चुनाव के बाद, कांग्रेस का एक भी नहीं था। 1 साल हो गया और अभी तक आपको जो है वो समझ में नहीं आ रहा। कर्नाटक में क्या आप सारी सीटें हार गए? कर्नाटक में तो आप जीते भी। एक कंस्टिट्यूंसी में आप कह रहे हो कि 6.5 लाख वोटर्स थे, उसमें 1.5 लाख जो है फर्जी पाए गए हैं, 1.5 लाख वोट जो है वो एक्स्ट्रा है, उसको हमने मिला करके देख लिया। तो भाई साहब एक्स्ट्रा है, फर्जी वोटर्स हैं, इसी को ठीक करने के लिए तो इलेक्शन कमीशन एसआईआर कर रहा है। मतलब आप ऐसा आर्गुमेंट दे रहे हो जो सुप्रीम कोर्ट में यही बात कह देंगे कि देखिए यही लोग कह रहे हैं कि भाई फर्जी वोटर्स है, तो फर्जी वोटर्स तो हटाने का काम किसका है? इलेक्शन कमीशन का है। इसमें आपको मदद करनी चाहिए। आप लगे पड़े हुए हो इस बात को लेकर के कि एन केन प्रकारेण जो फर्जी वोटर्स है वो हटे ना। तो ये सारी चीजें हुई, लेकिन इसमें एक और चूक उन्होंने कर दी। अब राहुल गांधी को पता नहीं मैथमेटिक्स आती है नहीं आती है, पुरानी बातें याद रहती है नहीं रहती है। आपने कह दिया कि 15 सीट जो है इस तरीके से ऊपर नीचे किया। बीजेपी अगर 15 सीट लूज कर गई होती तो सरकार नहीं बनती, अभी प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, मतलब आप हो गए तो 15 सीट में, है ना। तो आप मुझे एक बता दो, ये कौन सा कैलकुलेशन आपने कर लिया कि प्रधानमंत्री मोदी 15 सीट हारते तो 15 सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी के पास आ जाता, और अगर बीजेपी 240 के। अच्छा मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा, आप इतने सारे आरोप लगा रहे हो कि ये इलेक्टोरल सिस्टम डेड है, वो बीजेपी की स्टूज है, बीजेपी के लिए काम करती है, तो जब सब कुछ बाकायदा मैनेज्ड है,
तो बीजेपी की सीटें क्यों कम हो गई? ये कोई समझे, ये लॉजिक समझ में नहीं आता। क्या आप जो, मैं बार बार कहता हूं कि भाई आप जो कहते हो वो सुनाई देता है कि नहीं, या कोई आपको, आप ये बताओ कि भाई अगर 240 के जगह 225 भारतीय जनता पार्टी को होती तो किस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती और आप सरकार बना लिए होते। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। राहुल गांधी, ऐसा लग रहा है कि कुछ एंटी इंडिया लॉबी के इशारे पे हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को पूरी दुनिया के सामने वो नेस्तो नाबूद करना चाह रहे हैं। जब इलेक्टोरल प्रोसेस जी आप जो है, तो ये मुझे लग रहा है कि एक तो करंट मुसीबत तेजस्वी यादव के ऊपर, इनके खिलाफ एफआईआर और कार्रवाई जिसमें इनको सजा भी हो सकती है, और दूसरा राहुल गांधी का पूरा फेस, क्योंकि अब इस घटना के बाद बिहार की जनता तो ही करे कि सब हवाबाजी कर रहे, देखो झूठ पकड़ा गया, तो आप झूठ बोल करके पूरे सिस्टम को आप गुमराह नहीं कर सकते। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। और वैसे भी बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले अगर तेजस्वी यादव इस तरह के झूठ बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके नाम को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जनता का भरोसा भी तेजस्वी यादव से हटेगा, क्योंकि तेजस्वी के झूठ का पर्दाफाश खुद चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है। पर राहुल गांधी जो आए दिन लगातार झूठ बोलते हैं, उसके खिलाफ भी अब बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि वोटर लिस्ट को लेकर राहुल गांधी अपने आवास में एक बैठक भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर दोनों बड़े नेता, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।